भगवान के राम के बाण से मरता था वो अपना तन त्याग करके भगवान के धाम को चला जाता था, वो प्रभु के धाम को चला जाता था। इसीलिए भगवान कौन से मृगों को मारते थे? पावन मृगों को मारते थे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय। रोज ज्ञान देते हैं राजा दशरथ। राजा दशरथ के पास में राम जी बैठकर खूब शिक्षा ग्रहण करते महाराज। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि ये कथा तो मैंने आपको श्रवण करवाया, अब आगे की कथा सुनो। हमारे मन में जो राम के प्रति संदेह बैठ जाता है यही गलत है। राम जी के प्रति हमारे मन में बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। राम कथा तो हाथों की वो सुंदर ताली है, जैसे ताड़ी बजाने से पक्षी उड़ते हैं ना, तो भगवान की कथा सुनने से हमारे माथे के जो संदेह के शंका के पक्षी ये उड़ जाते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक बाबा जी हैं जिनका नाम है श्री विश्वामित्र जी महाराज। विश्वामित्र जी महाराज ताड़क वन में रहते हैं, बक्सर में। और जो विश्वामित्र जी महाराज बक्सर में रहा करते थे, वो तपस्या कर रहे थे बक्सर में। और जब उनकी तपस्या पूर्ण हो जाती है तब बाबा के मन में आया कि अब यज्ञ कर दूं। और जब यज्ञ करने का मन में बाबा के आया तो वहां पर ताड़का नाम की राक्षसी, मामा मारीच, सुबाहु नाम का राक्षस, ये सभी यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दे रहे थे। और जब ये सभी यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दे रहे, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, क्या लिखा बाबा जी ने? महामुनि और ज्ञानी। शुभ आश्रम जो उनका है वो वहीं पर रहते हैं, लेकिन वहां पर यज्ञ और जप तप करके सब कुछ करना चाहते हैं, उस जंगल को पवित्र करना चाहते हैं। लेकिन अति मारीच सुबाहु रही, वहां पर सुबाहु नाम का राक्षस मामा मारीच बहुत परेशान कर रहा है, यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते थे। जैसे ही सामग्री को रखते हैं महाराज, तुरंत आकर के सामग्री को नष्ट भ्रष्ट कर देते थे। और जब सामग्री को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं महाराज, तो विश्वामित्र जी बड़े व्याकुल हैं, विश्वामित्र जी परेशान हैं। जब तक भगवान यहाँ पर नहीं आएंगे तब तक यज्ञ होने वाला नहीं है, पूर्ण नहीं होगा। तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। इसीलिए महाराज, ये कौन चिल्ला रहा है? गाधि तनय मन चिंता हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। गाधी तनय के पुत्र है महाराज विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी के मन में आया जब तक भगवान नहीं आएंगे निश्चरों का वध नहीं होगा, पापियों का वध नहीं होगा। उसी समय विश्वामित्र जी मन में विचार करते हैं, भगवान अवतार ले लिए राजा दशरथ जी के यहाँ, जा करके अयोध्या को जाऊंगा, राजा दशरथ से राम लक्ष्मण जी को ले आऊंगा। और यही विचार करके विश्वामित्र जी महाराज चल देते हैं। और जब यह विचार करके विश्वामित्र चले तो मन में बस यही भाव है, भगवान मिलेंगे, खूब देखूंगा भगवान को, आज अयोध्या को जाऊंगा, भगवान के खूब दर्शन पाऊंगा, खूब देखूंगा। खूब प्रसन्न है राजा गाधी तनय के पुत्र विश्वामित्र जी महाराज। और जब महाराज श्री विश्वामित्र जी खूब प्रसन्न है महाराज, और चलते चलते जब अयोध्या के पास में सरयू के पास में पहुंचे तो सबसे पहले सरयू जी में डुबकी लगाई, स्नान किया। लोग कहते क्या बाबा जी नहा करके नहीं गए थे, जो जाते जाते स्नान करने लगे। महाराज, हम लोगों का नियम है, संतों का नियम है, आप सबका कहीं भी तीर्थ स्थान जाएंगे, अगर गंगा है, अगर सरोवर है, वहां पर यदि
कोई भी गंगा बह रही है, वहां पर कोई भी नदी बह रही, तो हम लोग स्नान जरूर करते हैं। क्यों करते हैं? कि मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा तन पवित्र हो जाए, इसलिए करते हैं। और सरयू में, जिस सरयू में भगवान स्वयं नहाते थे, उस सरयू में बाबा क्यों नहीं नहाएंगे? संत क्यों नहीं नहाएंगे? अरे जो गंगा माथे पर रखे, उस गंगा में कौन नहीं नहाएगा भाई? जो भगवान के चरणों से प्रकट हुई, जो नर्मदा मैया भगवान भोलेनाथ की स्वयं बेटी हैं, उनमें कौन स्नान नहीं करेगा? कौन अपने आप को धन्य नहीं करेगा? सोचो। इसलिए बाबा जी सरयू जी में स्नान किए और स्नान करके बाहर आए। तैसे अयोध्या में हलचल मच गई। बाबा आए हैं, विश्वामित्र जी आए हैं, संत जी आए हैं, महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं। और जैसे इधर महामुनि विश्वामित्र जी आए, बातें राजा दशरथ जी ने सुना। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। मिलने के लिए अकेले नहीं गए, साधुओं संतों को लेकर के गए, ब्राह्मणों को लेकर के गए। ये चीज हम लोगों के जीवन में होना चाहिए। यदि मेरे यहाँ कोई संत आए, कोई महंत आए, तो हमें उसके पास अकेले नहीं जाना चाहिए। अगर हमारे घर के परिवार के 4-5 लोग हैं, तो 4-5 लोग मिल करके उनके पास जाना चाहिए महाराज। उनके पास में 5 लोगों को जाना चाहिए, जितने लोग हम हैं। और आज राजा दशरथ जी कहा जाता, करि दंडवत मुनि शनमानि, करि दंडवती मुनि शनमानि। निज आसन बैठारे हियानी, निज आसन बैठारे हियानी। दंडवत प्रणाम किया। बाबा जी ने कैसे प्रणाम किया? दंडवत लेट करके राजा दशरथ ने बाबा के चरण किया। हम लोगों को हाथ जोड़ने में शर्म आती है। और पता है क्या सेवा करी है? चरण पखारी इन्ह अति पूजा, चरणी पखारी इन्ह अति पूजा। चरणों को पखार करके खूब पूजा किया। और राजा दशरथ जी बोले, मौसम धन्य आज नहीं दूजा, मौसम धन्य आज नहीं दूजा। विश्वामित्र जी को खुद के आसन पर बिठाए और कहा, बाबा आज आप पधारे हो, मेरे समान आज कोई धन्य दूसरा कोई धन्य नहीं है। विविध भांति भोजन करवावा। प्रकार प्रकार के राजा दशरथ ने भोजन प्रसादी बनवाई, बाबा जी को पवाया। और पुण्य चरणन मेले सुतचारी, तुरंत अपने बेटों को लाए और बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करवाया, लिटवा दिया। और जैसे चरणों में लेट गए हैं महाराज, तो राम जी को जब से देखा मानो कि चकोर पक्षी चंद्रमा को देख रहा हो, तो देखता का देखता ही रह जाए। आज विश्वामित्र ने जब राम को देखा, तो राम के ऊपर से नजर नहीं हट रही है। राम जी के ऊपर से नजर नहीं हट रही महाराज। और जब उनके ऊपर से नजर ही नहीं हट रही, बात कर रहे हैं राजा दशरथ जी से, देख रहे हैं राम जी को, बात करते राजा दशरथ से, देखते हैं राम को। बार बार राजा दशरथ की निगाह बाबा के ऊपर पड़ रही। बाबा बात मुझसे कर रहे हैं, देख रहे हैं उधर। आपके घर कोई आवे, बातें आपसे करे, आपकी कमरा की तरफ कोई झांके, तो आपको संदेह होगा कि उधर क्या रखा हुआ है। हमसे बात कर रहे हैं, देख उधर हो रहे हैं, तो पूछेंगे
जब राजा दशरथ जी ने जब विश्वामित्र जी को देखा कि बाबा की नजर हमारी तरफ नहीं उधर है, बाबा से तुरंत राजा दशरथ ने पूछा, महाराज कि ही कारण गमने तुम्हारा काहू शुकर लावहु बारा। कहा महाराज कि ही कारण आगमन तुम्हारा, आप किस लिए आए हैं? कहु सो करत न लावो बारा, आप बोलो किस लिए आप पधारे हैं? जैसे इतनी बात भगवान के पिता राजा दशरथ जी कहते हैं, बाबा विश्वामित्र जी बोले कि मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, बाबा विश्वामित्र राजा दशरथ जी से कहने लगे कि मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। जिस समय मैं यज्ञ करना चालू करता हूँ उस समय मेरी पूजा सामग्री हवन को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, और मैं ही यज्ञ कर रहा हूँ इसलिए मैं उनसे नहीं लड़ूंगा, ये मेरा प्रण है। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है कि आपके द्वार पर जो आता है खाली हाथ नहीं जाता, इसलिए महाराज कृपा करके मैं आपसे कुछ लेने के लिए आया हूँ। क्या? असुर समूह असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि